वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। वीडियो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ये महिला जो कि अलैन में रहती हैं और इन्होंने अपने महबूब की बिरयानी बनाकर लोगों को खिला दी। सो जल्दी से चलते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं। मेरा तो दिल अजीब सा हो रहा है सुनकर ही। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्या होगी जिसे ये पता चले कि बीते दिनों जिस दावत में वो भोजन करके आया है वहाँ उसे इंसान का मीट परोसा गया था और वो उसे खा भी चुका है। ये सवाल हमारी कल्पनाओं की उपज नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। उस दावत का आयोजन एक महिला ने किया था। जिन लोगों ने भी इस दावत के स्वादिष्ट भोजन का मजा लिया था, बाद में उन्हें अपने इंसान होने पर भी शर्म आने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस पार्टी में और जिसने भी ऐसा किया था वो क्यों किया? ऐसे बहुत सारे सवालों के उठते बवंडर को आज हम इस वीडियो में शांत करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बिल्कुल आखिर तक बने रहिएगा। ये घटना सऊदी अरब अमीरात के एक शहर अल एम की है जो ओमान के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर एक 32 साल का नौजवान रहा करता था जिसका नाम मलिक था। अगस्त 2018 को मलिक अचानक गायब हो जाता है। जब घर वालों को मलिक नजर नहीं आता तब उसके माता पिता को चिंता होती है और वो मलिक के छोटे भाई से कहते हैं कि बेटा अपने भाई का पता लगाओ, आखिर वो है कहाँ। यूसुफ का छोटा भाई उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसे हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है और उस जगह पर पूछताछ करता है जहां उसके मिलने की संभावना थी। उसकी फैक्ट्री, उसके दोस्त, यानी सभी जगह ढूंढने के बाद भी यूसुफ का कहीं कोई पता नहीं चलता। बेटा अपने माता पिता के पास आकर बोलता है कि भाई का तो कहीं भी पता नहीं चल रहा है, पर माता पिता उसे लगातार ढूंढने की हिदायत देते हैं। करीब महीने भर इसी खोजबीन में गुजर जाते हैं और महीने भर बाद भी जब भाई का पता नहीं चलता तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई के गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज करा देने के बावजूद उसे अपने भाई का पता नहीं चलता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। उसकी नजर में ये केवल एक केस होता है, जबकि फरियादी के लिए उसके भाई की जीवन और मौत का सवाल होता है। वो अपने लेवल पर पूछताछ जारी रखता है और इस पूछताछ में एक अमीर महिला का नाम बार बार लिया जा रहा था। उस महिला का नाम था सोफिया। सोफिया एक ऐसी अमीर महिला के तौर पर जानी जाती थी जो हमेशा गरीबों की मदद करती थी। इतना ही नहीं, वो मलिक नाम के उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती थी जिसे उसका भाई अभी तलाश कर रहा था। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि सोफिया उस पर अपनी जान छिड़कती थी। मलिक का भाई जब सोफिया के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा है? तब सोफिया ने बताया कि वो खुद उसके भाई को लेकर बड़ी परेशान है। बीते 3 महीने से उसका मलिक से कोई संपर्क भी नहीं हुआ है। वो अपना फोन बंद करके बैठा है, न जाने किस बात की उसे नाराजगी है। मैंने बड़ी कोशिश की तुम्हारे भाई का पता लगाने की, तुम्हारे घर भी जाने की मैंने कोशिश की, परंतु मुझे उसका कोई पता नहीं चला। अगर तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। इतनी बातें करते करते दोपहर हो गई और खाने का वक्त भी हो गया। सोफिया ने मलिक के भाई से कहा कि अब तुम घर जाओगे, खाना खाओगे, उससे बेहतर है कि तुम मेरे घर चलो और मेरे साथ खाना खा लो। मलिक का भाई उसकी बात मान लेता है और वो दोनों सोफिया के घर पहुंच जाते हैं। मलिक का भाई सोफिया के घर खाने का वेट करता है। सोफिया किचन में खाना बना रही थी, तभी मलिक का भाई भी किचन में पहुंच जाता है और सोफिया से बातें करने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर किचन में रखे एक बड़े से मिक्सर ग्राइंडर पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और मिक्सचर ग्राइंडर को देखने लगता है। सोफिया से पूछता है कि आखिर आप इतना बड़ा मिक्सचर ग्राइंडर क्यों इस्तेमाल करती हैं? सोफिया उसे बताती है कि वो बाजार से इकट्ठा मीट ले आती है और अक्सर उस मीट को ग्राइंड करने के लिए वो इस मिक्सचर ग्राइंडर का इस्तेमाल करती है। बातचीत के दौरान मलिक का भाई मिक्सचर ग्राइंडर के भीतर मौजूद कटोरी और उसके ब्लेड को गोल गोल घुमा रहा था। इसी दौरान एक हड्डी का टुकड़ा नीचे गिरता है जिसे वो अपने हाथ में लेता है। उसे ध्यान से देखने पर ये समझ में आता है कि ये कोई सामान्य मीट से निकली हड्डी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो किसी इंसान का दांत है। ये बात जब सोफिया से कहता है तो वो हैरान रह जाती है और उससे दांत के उस टुकड़े को छीनने की कोशिश करती है। जब वो लड़का उसे वो दांत नहीं देता तो उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। नौबत हाथापाई की हो जाती है। उस दांत को लेकर वो लड़का सीधा पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि वो अपने भाई मलिक का पता लगाने के लिए सोफिया के पास गया था। मलिक और उसके भाई का बीते 7 सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन आज जब वो
सोफिया के पास अपने भाई का पता पूछने के लिए पहुंचा तो सोफिया ने खुद उल्टा उससे मलिक के बारे में पूछा। अपने घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट किया। जब वो खाना खाने के लिए सोफिया के घर पहुंचा तो उसे सोफिया के घर के किचन की मिक्सी से ये दांत मिला। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता को समझती है और दांत की जांच कराती है तो उसे पता चलता है कि वो दांत तो वाकई में एक इंसानी दांत था। इसके बाद पुलिस उस दांत से डीएनए सैंपल लेती है और जब मलिक के भाई का डीएनए सैंपल लेकर दोनों का मिलान करती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो दांत तो सचमुच मलिक का दांत था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सोफिया के घर जाकर उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में सोफिया ने पुलिस को भी मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस अपनी औकात पर आ जाती है तो उसके आगे अच्छे अपराधी भी तोते की तरह बोल पड़ते हैं। सोफिया ने बताया कि वो एक कुक है और उसकी मुलाकात मलिक से होटल में हुई। दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। वो एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मलिक की फितरत बदल गई। उसने एक और लड़की को अपने जाल में फंसाया, उससे प्यार किया और अब वो उसके साथ शादी करना चाह रहा था। सोफिया के अनुसार उसने मलिक को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। वो दूसरी लड़की से शादी करने की बातें करने लगा। मलिक के ऊपर सोफिया को गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अगस्त 2018 को सोफिया ने मलिक से कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं, जो तुम कहोगे वही होगा, और उसे अपने घर खाने पर बुलाया। सोफिया ने मलिक के लिए खाना बनाया। मलिक ने भी उसके साथ खाना खाया। फिर मलिक सो गया। दरअसल खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिला था जिसकी वजह से मलिक बेहोश हो गया। सोफिया ने मलिक का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। उसके सामने समस्या लाश को ठिकाने लगाने की थी। अगर वो लाश को बाहर लेकर जाती तो उसे पुलिस पकड़ लेती, फिर उसे जेल जाना पड़ता। लिहाजा उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने अपने घर से बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी इकट्ठा की, बाजार गई और फिर वहाँ से किचन का बहुत सारा सामान लेकर आए, जिसमें बड़े बड़े गंज, बड़ा चाकू, बड़ा सा मिक्सचर ग्राइंडर और बहुत सारी चीजें थी। उसने लाश के 4 टुकड़े किए और उसे फ्रीजर में रख दिया। उसके घर के पास कुछ मजदूर रहा करते थे जिनकी वो अक्सर मदद किया करती थी। वो उनके पास गई और उनसे बोला कि भैया लोग खाने की चिंता मत करना, आज आप खाना हमारे साथ खाएंगे। 20-25 मजदूर जब उसके घर खाना खाने के लिए आए तो उसने लाश के 2 टुकड़ों को इस्तेमाल किया। एक से बिरयानी बनाई और दूसरे से शाही कबाब। बिरयानी को उसने मजदूरों को खाने के लिए दिया। ये मजदूर पाकिस्तान से आए थे और वहाँ मजदूरी करने का काम किया करते थे। खाना खाने के बाद सभी ने महिला की काफी तारीफ की और महिला ने आगे कम से कम आने वाले 4 दिनों तक मजदूरों को इसी तरह दावत खिलाई। कुल मिलाकर उसने मलिक की पूरी डेड बॉडी को मजदूरों को खिला दिया। डेड बॉडी की जो हड्डियां बची थी, सोफिया उन हड्डियों को बड़े से कुकर में बॉईल किया करती थी और जब वो हड्डियां कमजोर हो जाती थी तो ग्राइंडर में हड्डियों को ग्राइंड करके उनका चूरा बना देती थी और फिर उस चूरे को अलग अलग पॉलीथीन में रखकर उसे ठिकाने लगा देती थी। इसके अलावा मलिक के कपड़े, मोबाइल, बाकी तमाम चीजें वो जला चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई को छुपाना पॉसिबल नहीं है। मिक्सचर ग्राइंडर में मलिक का एक दांत फंस गया था और फिर उस दांत ने सारी कहानी सामने लाकर रख दी। उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो जेल में है और उस पर केस चल रहा है। पाकिस्तान के मजदूरों की हालत खराब है जिन्होंने अनजाने में इंसानी मीट से बनी बिरयानी खाई। मलिक और उसका परिवार भी सदमे में है। हमारी आज की कहानी यहीं तक। इस प्रेमिका के बारे में आपका क्या कहना है? बिरयानी तो आज के बाद मेरे से तो खाई भी नहीं जाएगी। जो बिरयानी की हालत मैंने सुनी है और इस बिरयानी का तो नाम सुनते ही अब मेरा दिल खराब होना शुरू हो गया है। मतलब कोई कैसे ये बिरयानी खा सकता है, इस टाइप की बिरयानी, जो कि अलन की जो वुमेन है उन्होंने बिरयानी जो है वो अपने महबूब की गोश्त की बनाई है। मतलब एक इंसान की बिरयानी बनाकर उसने जो है वो मजदूरों को खिलाई। मतलब एक तो खुद जुल्म किया, ऊपर से उन बेचारों पर भी जुल्म कर दिया जिन्होंने बिरयानी खाई। ये सोचो उनको जब पता चला होगा कि उन्होंने एक इंसान की बिरयानी खाई तो वो क्या बर्दाश्त, उनसे क्या हाल हुआ होगा। वो तो जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूलेंगे। और मैं तो सुनकर बेसुकून हो रही हूँ, मुझे तो वॉमिट फील हो रही है। तो वो लोग कैसे कर रहे होंगे, मतलब कि उनको जिन्होंने खा लिया वो क्या फील कर रहे होंगे। तो ये इंसानियत की एक हद हो गई है, इंसानियत की, हैवानियत की, मतलब इंसानियत की हद हो गई और हैवानियत तो बस ऊंचाई पे जाई जा रही है। और इतना मतलब इसीलिए कहते हैं कि वेजिटेरियन रहो। वेजिटेरियन रहोगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या सही है खाने में और क्या गलत है। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या चीजें खा लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि इट वाज अमेजिंग, डिलीशियस, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चलता कि ये सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब इंसान के गोश्त में इनको फर्क ही नहीं पता चलता
क्या वाकई में ऐसा होता है कि इंसान के गोश्त में कुछ फर्क नहीं पता चलता कि इंसान का गोश्त क्या है और जानवर का गोश्त क्या है? मतलब सोच समझने की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों को इस तरह की भी महबूब, आजकल की मोहब्बतें इस तरह की हैं। मतलब अगर वो, वैसे तो ये बात सच है कि आजकल जो मोहब्बत है ना वो इस तरह की होती है, वक्ती मोहब्बत होती है। आज इसको पसंद कर लिया, कल को उसको पसंद आ गई तो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये मोहब्बत नहीं होती है, ये एक टाइम पास होता है। हमें लगता है कि शायद ये मोहब्बत है, बेसिकली मोहब्बत नहीं होती है। तो इस तरह की मोहब्बत पे तो लानत है यार, कैसी मोहब्बत है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार करने से पहले एक बार देख लो। ये इसी केस से तो मुझे श्रद्धा वाला केस याद आ रहा है कि देखो श्रद्धा के साथ भी यही हुआ और श्रद्धा को भी मार दिया, उसके भी बेचारे के टुकड़े कर दिए। तो मतलब आजकल की मोहब्बत इस तरह की हो गई है कि लोग टुकड़े करना शुरू हो गए हैं महबूब के। कर कैसे लेते हैं एक इंसान जिससे आप इतना मोहब्बत करते हो, फिर उसके बाद उसी इंसान को आप काट के फेंक देते हो। मतलब कैसे ये कर लेते हो, मतलब यकीन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही लोग हैं जो मतलब ये सारे मुस्लिम्स ही हैं जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप देखो ये सारे काटने वाले मुस्लिम्स ही हैं, तो इनमें इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है। श्रद्धा वाले केस में लड़का आफ्ताब है और वहां पर मुस्लिम लड़की है। तो आप इससे देख लो कि इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं। और सच कहते हैं कि झूठ कभी छुपता नहीं है, झूठ आप जितना भी छुपा लो वो हमेशा एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए झूठ को आप कभी भी छुपा नहीं सकते हो, और ये बात सच है। तो खैर गाइज, आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप लोग की राय जानना चाहूंगी। मुझे तो बड़ा ही दुख हो रहा है, और सच कहूँ तो वॉमिट फील हो रही है और दिल कर रहा है कुछ भी मत खाऊं, जो खाया वो भी निकाल दूं अंदर से। पता नहीं कैसे वो बेचारों ने जिन्होंने खा लिया उनका क्या हाल हुआ होगा। खैर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।